तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो है कि एक बाइक का लाइट है और आप ये देख रहे हैं तो ये 12 वोल्ट का लाइट है। तो ये लाइट जो है कि ज़्यादातर लोग बाइक में इसको यूज करते हैं और इसका जो है कि 3 पॉइंट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादातर ये यूज करते हैं और ब्लिंकिंग करता है, ये देखने में अच्छा भी लगता है। तो आज हम इसको बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, एक अलग बनाएंगे खुद से और देखेंगे क्या वो काम करता भी है या फिर नहीं करता है। चलिए, तो इसका कनेक्शन पहले बता दें दोस्तों। ये 3 पॉइंट होता है। एक तो ये जो बाहर का है, ये जो बॉडी है, एक ये हो गया इसका ग्राउंड, और ये दोनों प्लस होता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों प्लस पॉइंट है और ये ग्राउंड है, यानी कि इसका 3 वायर समझिए तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो कि ये एक तो चलता है डायरेक्ट और एक ब्लिंकिंग करता है। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको जला के हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई ले लिया है हम, और जैसा कि हमने बताया एक ग्राउंड, तो इसको हमने ग्राउंड यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसको हमने लगा दिया है और चलिए कोई भी एक साइड यहाँ पर हम टच करते हैं, दोनों में से किसी भी एक पर। तभी ये देखिए यहाँ पर जो है कि रेड कलर का कुछ इस तरीके से जल रहा है। ठीक है, और चलिए अब दूसरा वाला पे यहाँ पे टच करते हैं। तो अभी देखिए जैसे ही टच कर रहे हैं तो ये ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से ये दूसरे वाला पे कर रहा है, और इस पे जैसे ही करेंगे तो ये डायरेक्ट जलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि खुद से यहाँ पर देखेंगे अगर मान लीजिए इसको बनाना चाहें तो किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या यहाँ पर लिया है दोस्तों, तो ये देख लीजिए। तो ये ट्रांजिस्टर से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी चाहे बनाना तो इसको बना सकते हैं। तो ये हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया है, जो कि आपको डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है। एक हमने यहाँ पर कैपेसिटर यूज किया है। ठीक है, और एक हम यहाँ पर रजिस्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब रजिस्टर हाफ आवर में भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी। और चलिए इसको टेस्टिंग के लिए एक इस टाइप के, ये 4 वोल्ट का है, आप यहाँ पर 12 वोल्ट का भी एलईडी कोई सा भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन इसका बिल्कुल भी एकदम सिंपल है दोस्तों, कोई भी ज़्यादा यहाँ पर झमेला नहीं है कनेक्शन में। तो चलिए इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो ये जो है, ठीक है, तो इसमें जो है कि डायरेक्ट हम यहाँ पे कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीक़ा से। ये जो इसका प्लस साइड है कैपेसिटर का, तो ये प्लस साइड हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, तो अभी देखिए हमने कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और ये रजिस्टर जो है दोस्तों, ये रजिस्टर को हम यहाँ पर ही इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको इस टाइप से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम यहीं पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से हमने इसको कनेक्ट किया है। अब जो ये एलईडी का प्लस पॉइंट होगा दोस्तों, ये प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम इसको इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए इसका दूसरा जो वायर है ये वाला दोस्तों, ये दूसरा वायर को आपको ये कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट है यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सर्किट जो है कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आ गया इसमें, जैसा कि ये 3 यहाँ पर वायर निकला हुआ है दोस्तों, एक तो ये ग्राउंड हो गया और 2, तो हमको यहाँ से अभी 3 को जो है कनेक्शन यहाँ पर निकालना है। तो हम यहाँ पर 2 वायर, यहाँ पर 3 वायर यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 2 हमने ले लिया है, रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, जो कि ग्राउंड में एक निकालेंगे और 2 यहाँ पर प्लस निकालेंगे। तो चलिए 2 प्लस के लिए एक तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा, ये जो रजिस्टर है। ठीक है, तो ये रजिस्टर पे हम एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये चलिए इसमें कनेक्ट ही क्या करना, ये एक रजिस्टर हो गया है। ठीक है, और एक वायर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए एक हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर।
तो चलिए अभी इसमें देखा जाए तो दोस्तों 3 वायर यहाँ पर हो गया है। देखिए एक यहाँ पर ये ग्राउंड हो गया है और एक प्लस ये हो गया, एक प्लस ये हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं कि देखते हैं कि ये काम भी करता है या फिर नहीं करता है। तो सप्लाई हम वही लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक को तो हमको पहले यहाँ पर ग्राउंड करना पड़ेगा। तो एक हमने यहाँ पर ग्राउंड कर लिया है और ये रहा LED, ठीक है। तो इसको कुछ इस टाइप से रखते हैं ताकि यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। और अभी यहाँ पर हम इसको टच करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर एक बात आपको बता दें, देखिए हमसे मिस्टेक हुआ है, जो भी है आपसे यहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ध्यान में मेरा नहीं था दोस्तों कि ये 4 वोल्ट का LED है, ठीक है। यहाँ पर हमने 12 वोल्ट दे दिया, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा वो चीज़ आपको बताते हैं। अगर 4 वोल्ट का आप लेते हैं तो यहाँ पर भी एक आप जो है कि 1K का रजिस्टर ज़रूर लगाएगा। जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट दिया है इसको आपको 1K का रजिस्टर यहाँ पर भी एक देना है। तो चलिए ये तो मेरा LED अभी ख़राब हो चुका है। चलिए यहाँ पर आपको जला के दिखा दे दोस्तों। ये ग्राउंड हमने दे के रखा है, अभी देखिए ये नहीं जल रहा है क्योंकि वो ख़राब हो चुका है LED। तो इसको हम हटा लेते हैं दोस्तों, जो भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी, ये चीज़ आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए हम कुछ इसको ले लेते हैं, आप कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए यहाँ पर हम प्लस में प्लस यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं दोस्तों, और माइनस में माइनस, और उसके बाद आपको इसको जला के दिखाते हैं। चलिए ये यहाँ पर सोल्ड हो चुका है और इसको भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो इन दोनों को हमने कर लिया है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, एक और आपको यहाँ पर रजिस्टर ले लेना है, ठीक है। 1K का रजिस्टर एक और भी आपको ले लेना है। तो एक काम करते हैं, इस वायर को हम यहाँ से हटा लेते हैं, या तो डायरेक्ट हम जो है कि हटा ही लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर टेंशन ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको हमने हटा लिया है और यहाँ पर जो है कि ये रजिस्टर के साथ में हम इसको सोल्ड कर देते हैं। वो LED यहाँ पर इसलिए ब्लिंकिंग कर रहा है दोस्तों क्योंकि कैपेसिटर का कारण, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इसमें कोई भी सप्लाई नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको हमने यहाँ पर सोल्ड कर दिया है। ये वायर यहाँ पर नहीं सोल्ड हुआ दोस्तों, सिर्फ रजिस्टर ही हुआ, वायर नहीं हुआ सोल्ड। चलिए तो अभी यहाँ पर जो है कि ये दोनों हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर 3 पॉइंट हो चुका है, एक ग्राउंड और दोनों यहाँ पर जो है माइनस है। तो अभी चलिए प्लस देते हैं। तो प्लस हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये जो डायरेक्ट जल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर वोल्टेज को हम और भी बढ़ा लेते हैं दोस्तों। देखिए अभी जो है कि ये डायरेक्ट जल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एक में ये डायरेक्ट जला था और दूसरा में चलिए यहाँ पर इसमें टेस्ट करते हैं, ठीक है। तभी देखिए सेम उसी तरीक़ा से ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा ब्राइटनेस में ब्लिंकिंग कर रहा है दोस्तों। आपको शायद यहाँ पर लाइट में नहीं दिखता होगा, ये कैमरा यहाँ पर देख रहे डिस्प्ले पे अच्छे तरीक़ा से नहीं फोकस कर रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ये जो है कि ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखेगा, यहाँ पर इस तरीक़ा से दिखेगा, जो कि सेम काम दोस्तों इसमें भी हो रहा था। देखिए इसमें भी हो रहा था, तो इसमें ISO वगैरह कुछ यहाँ पर लगा हुआ रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी एक में जो है कि डायरेक्ट जल रहा है और दूसरा में जो है कि ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। दूसरा में जो है कि ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरीक़ा से काम कर रहा है। चलिएगा वीडियो जरा से अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे से बड़े सारा चीज़ यहाँ पर प्रोजेक्ट और सर्किट यहाँ पर देते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।